हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा एंड दिस इज पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हम द लास्ट टॉपिक व्हाट इज इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 11.5 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने अपने पार्ट 6 वीडियो में ये देखा था कि किस टाइप की चीज़ को हम एक इक्वेशन बोल सकते हैं। एक ऐसा चीज़ जिसमें वेरिएबल हो, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर गिवन हुआ हो और उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो। किनके बीच में? LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू का साइन हो। ये दो चीज़ें जब भी सेटिस्फाई हो जाती है तब वो एक इक्वेशन बन जाता है। नाउ दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विथ अ वेरिएबल एंड यू हैव टू गिव रीजंस ऑल्सो फॉर योर आंसर, एंड आफ्टर दैट you have to identify the variable from the equations. So like in number A, 17 is equal to x plus 7. यहाँ पे एक equal to का sign हमें दिख रहा है, that means LHS is equal to RHS and there is a variable also. So we will write that yes, it is an equation because LHS is equal to RHS. This is the symbol for because. Next is B, t minus 7 is greater than 5. So here we can see the variable, लेकिन बीच में equal to का sign तो है ही नहीं. So we can write that it is not an equation because LHS is not equal to RHS. This is the symbol for not equal to. Next is C, 4 by 2 is equal to 2. Although 4 1s are 4, 4 2s are 2, LHS is equal to RHS है, लेकिन इस पूरे चीज़ में कोई भी वेरिएबल नहीं है. So we can write that this is not an equation with a variable. Next is D, 7 multiplied by 3 that is 21 minus 19 is equal to 8. 21 माइनस 19 2 होता है जो कि 8 के बराबर नहीं है. इट इज़ नॉट इक्वल टू 8. सो वी कैन राइट दैट दिस इज नॉट एन इक्वेशन बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और ऊपर से इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं. नेक्स्ट इज E, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x. वेरिएबल भी प्रेजेंट है और इक्वल टू भी है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. सो दैट इज वाई इट इज एन इक्वेशन. नेक्स्ट इज F, x माइनस 10 इक्वल टू x. वेरिएबल भी प्रेजेंट है, इक्वल टू भी प्रेजेंट है. So it is an equation because LHS is equal to RHS. Next is G, 2m is smaller than 30. तो वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है. LHS is not equal to RHS, so it is not an equation. नेक्स्ट वाला है 2n plus 1 is equal to 11. वेरिएबल भी है और इक्वल टू भी है. So LHS is equal to RHS. It is an equation. In the next question, 7 is equal to, in the bracket 11 multiplied by 5 minus 12 multiplied by 4. तो यहाँ पे एक तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, so we cannot say it as a simple equation because it is without a variable. और अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, 11 5s are 55 होता है, 12 4s are 48 और इनका सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस 7 ही आता है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS बट इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए सिंपल इक्वेशन. नेक्स्ट इज J, 7 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस P. सो इट हैज़ अ वेरिएबल इन इट, वेरिएबल इज P एंड इक्वल टू इक्वेलिटी साइन भी प्रेजेंट है, सो इट इज़ एन इक्वेशन. Next in AK, 20 is equal to 5P. Variable is present Y. Equality sign is also present. So LHS is equal to RHS. That is why it is an equation. Next is L, 3Q divided by 2 lesser than 5. So this is not an equation because there is no sign of equality. भले ही इसमें variable present हो फिर भी. Next is M, Z plus 12 is greater than 24. Here also no sign of equality is there. भले ही Z variable present हो. So it is not an equation. नेक्स्ट वाला n, इसमें सभी के सभी डिजिट्स हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो दिस इज अ सिंपल न्यूमरिक इक्वेशन, भले ही इसमें इक्वल टू प्रेजेंट हो. सो वी विल राइट दिस इज नॉट एन इक्वेशन विथ वेरिएबल. एंड देन लास्ट इज O, 7 माइनस x इज इक्वल टू 5. वेरिएबल इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड साइन ऑफ इक्वेलिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट. LHS विल बी इक्वल टू RHS, सो दिस इज एन इक्वेशन. नेक्स्ट लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी हैव अ टेबल जहाँ पे एक कॉलम में कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, दूसरे कॉलम में वेरिएबल्स के कुछ वैल्यू दी हुई हमारे पास. हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट अप करना है
उसके बाद देखना है क्या LHS RHS के इक्वल आता है। अगर इक्वल आता है वी विल से दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एंड वी विल राइट yes, and if it is not so we will write no. Like in the first one y is equal to 10. Now y की जगह पे हम 10 लिखेंगे। 10y का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 जा 100 होता है, जबकि RHS में 80 लिखा है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा वाला y इज इक्वल टू 8, 10 8 जा 80 होता है, RHS is also 80, so here we can write yes, this equation is satisfied. Let's do next, y is equal to 5, y की जगह पे 5 लिखेंगे, 10 5 जा 50, but here it is not 50, we will write no. Next is L is equal to 20, 4 multiply by 20, that is 24 जा 80, but here RHS में 20 लिखा है। LHS is not equal to RHS, we will write no. नेक्स्ट है L इज इक्वल टू 80, L की जगह पे हम 80 लिखेंगे, 84 जा 20 तो बिल्कुल भी नहीं होता, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हियर ऑल्सो वी विल राइट नो। नेक्स्ट इज L इक्वल टू 5, L की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 4 जा 20 होता है, हियर ऑल्सो 20, सो वी विल राइट येस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इज B 5 है, B की जगह पे अगर हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 5 इज 10, whereas RHS 9 है, so here equation is not satisfied. Next is B is equal to 9, 9 plus 5 बिल्कुल भी 9 नहीं दे सकता, so LHS will not be equal to RHS, यहाँ पे हम no लिखेंगे। Next is B is equal to 4, 4 plus 5 9 होता है, so LHS भी 9 है, RHS भी 9 है, here the equation is satisfied. Next is H is equal to 13, H की जगह पे हम 13 लिखेंगे, 13 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 5 मिलता है, LHS में 5, RHS में भी 5, सो वी विल राइट येस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है H की जगह पे हमें 8 लिखना है, तो यहाँ पे 8 माइनस 8 हमें 0 देगा, जबकि यहाँ पे 5 लिखा है, सो हियर वी विल राइट नो, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। H की जगह पे हमें 0 लिखना है, 0 माइनस 8 हमें बिल्कुल भी 5 नहीं देता, LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS, वी विल राइट नो। नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू 3, P की जगह पे हमें 3 लिखना है, 3 प्लस 3 6 होता है, यहाँ पे 1 है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो वी विल राइट नो हियर। नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू 1, P की जगह पे लिखना है 1, 3 प्लस 1 4 होता है, जबकि यहाँ पे 1 है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वी विल राइट नो। नेक्स्ट इज P इज इक्वल टू 0, P की जगह पे अब हम 0 लिखेंगे, 3 प्लस 0 3 होता है LHS में, RHS में 1 है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हियर ऑल्सो वी विल राइट नो। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव इंटीजर आ गया हमारे पास, -1, P की जगह पे हमें लिखना है -1, उसके बाद +3। हम इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते थे, वी हैव ए लिस्ट ऑफ रूल्स, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। इस चीज़ को हमने हमारे नंबर लाइन में लिख के सॉल्व करके देखा था। अब यहाँ पे अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम उससे कैसे करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स नेग्लेक्टिंग द साइंस, फर्स्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हमें 2 मिल जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेप, दोनों में से जो बड़ा है नेग्लेक्टिंग द साइंस, उसका साइन देखना है, तो 1 और 3 में से 3 बड़ा है, 3 का साइन पॉजिटिव है, तो हमारे आंसर में भी हमें पॉजिटिव लिख के हमारा आंसर बनाना है। सो -1 + 3 इज इक्वल टू +2, जबकि यहाँ पे 1 लिखा है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वी विल राइट नो हियर। देन द लास्ट वन इज ऑल्सो एन इंटीजर, P इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे P की जगह पे -2 लिखना है, उसके बाद +3 एज इट इज है ही, व्हाट वी विल गेट, प्लस माइनस इज माइनस, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 1, उसके बाद दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है, प्लस, तो 1 के साइन में भी हमें प्लस लिखना है, सो LHS में +1, RHS में भी +1, so both are equal, LHS is equal to RHS, so here we can write yes, the equation is satisfied. Next let us go to question number 3, pick out the solutions from the values given in the bracket next to each equations and show that the other values do not satisfy the equation. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 5m is equal to 60,
m एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के कुछ पॉसिबल आंसर्स हमें दिए हुए हैं। जैसे m की जगह पे अगर हम 10 बिठा दें तो क्या इस 5m को सॉल्व करने के बाद हमें 60 मिलता है? दैट मीन्स क्या LHS RHS के इक्वल टू आता है? अगर नहीं होता तो हम इसे क्रॉस करेंगे। उसी तरह 5 को m की जगह पे बिठा के सॉल्व करेंगे, 12 को m की जगह पे बिठा के सॉल्व करेंगे एंड लाइक दिस वी विल फाइंड द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर A। 5m इज इक्वल टू 60। यहाँ पे हम m की वैल्यू सबसे पहले 10 लेके चलते हैं। दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इन द LHS और RHS में है 60। 5 10 जा 50 होता है LHS में और RHS में 60। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट विल टेक m इज इक्वल टू 5। 5m दैट इज 5 is 25 which is not equal to 60. Next we'll take m is equal to 12. m multiplied by 5 that is 5 12 is 60 होता है और that is why LHS is equal to RHS. So here we have satisfied the equation. 12 जब m का वैल्यू होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। Here you should note that किसी भी गिवन इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल का सिर्फ एक ही फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। 12 जब हमें आंसर मिल गया सो नो नीड टू फाइंड आउट फॉर 15 ऑल्सो। अगर हम 15 रख के 5 मल्टीप्लाई बाई 15 करके देखेंगे तो वो 60 के इक्वल टू नहीं आएगा। दैट विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नेक्स्ट लेट अस डू नंबर B। n प्लस 12 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले n की जगह पे हम 12 रखेंगे। n plus 12 that is 12 plus 12 24 होता है। It is not equal to 20. Now we will put n is equal to 8. 8 plus 12 20 होता है। So LHS is equal to RHS. So इस n की वैल्यू 8 ही है। If you put n is equal to 20, 20 plus 12 32 हो जाएगा जो कि 20 के बराबर नहीं होगा। It will not satisfy the equation. And similarly if you put n is equal to 0, 0 plus 12 12 ही होगा which will not be equal to RHS. Then the third one is p minus 5 is equal to 5. p वेरिएबल की जगह पे हम पहले 0 रखेंगे। 0 minus 5 ही होता है which is not equal to 5 क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है। This is a positive integer. So LHS is not equal to RHS. Next we'll put p is equal to 10. So 10 minus 5 हमें 5 देता है और RHS में 5 है। So LHS is equal to RHS. 10 ही p का करेक्ट वैल्यू है। If we put the 5 number in place of p, 5 minus 5 0 हो जाएगा। It will not be equal to RHS. और अगर हम p की जगह पे -5 लिखते हैं that is -5 minus plus we have to do 5 plus 5 हमें 10 देता है और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाता है और RHS में तो 5 है। So LHS is not equal to RHS in this condition also. Next is D. q वेरिएबल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। क्योंकि q वेरिएबल की जगह पे अगर हम 7 लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2 विल नॉट बी इक्वल टू 7। नेक्स्ट q वेरिएबल की जगह पे अगर हम 2 लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 1 होता है। इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 7। देन इफ वी पुट 10 इन प्लेस ऑफ q 10 डिवाइडेड बाई 2 5 होता है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 7। एंड लास्ट इज 14। q वेरिएबल की जगह पे अगर हम 14 लिखते हैं दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14। LHS विल बी इक्वल टू RHS। सो 14 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल q। द नेक्स्ट वन इज r minus 4 इज इक्वल टू 0। पहले हम r की जगह पे 4 लिखते हैं। 4 minus 4 0 होता है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। 4 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ r। नेक्स्ट अगर हम r की जगह पे -4 लिखते हैं तो -4 -8 होता है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद r की जगह पे अगर हम 8 लिखते हैं 8 - 4 4 होता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट में r की जगह पे हम 0 लिखते हैं 0 - 4 होता है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो 4 इज ओनली आवर वन एंड ओनली करेक्ट वैल्यू। Then the last one x plus 4 is equal to 2. x वेरिएबल की जगह पे फर्स्ट वी विल पुट -2 तो x की जगह पे -2 एंड देन +4 प्लस माइनस होता है। वी हैव डन सब्ट्रैक्शन। 4 में से 2 माइनस वी विल गेट 2। दोनों में से बड़ा 4 है तो 4 का जो साइन है प्लस वो हमने लिखा। नाउ +4 राइट साइड में भी कुछ भी नहीं अगर साइन है तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। सो 2 इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS। सो -2 ही है x का करेक्ट वैल्यू। इफ वी पुट 0 इन प्लेस ऑफ x
x प्लस 4 दैट विल बी 4 ओनली, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। x की जगह पे अगर हम 2 लिखते हैं 2 प्लस 4 6 होता है, वो भी 0 के इक्वल टू नहीं है। और x की जगह पे अगर हम 4 लिखते हैं 4 प्लस 4 8 होता है, that will also be not equal to RHS. So here the correct answer for the value of x is -2. Now next in question number 4a we have been given an equation m plus 10 is equal to 16. हमें नीचे दिए हुए इस टेबल को पूरा करना है for the value of m. Suppose m की जगह पे हमने 1 लिखा, तो m plus 10 that means 1 plus 10 what we will get? We will get 11 as an answer. It is not equal to 16. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता अगर हम m की जगह पे 1 लिखते तो। सिमिलरली m की जगह पे अगर हम 2 लिखेंगे what we will get? 10 plus 2 we will get 12. m की जगह पे अगर 13 लिखेंगे 10 प्लस 3 वी विल गेट 13। LHS m प्लस 10 की वैल्यू 16 तभी आएगी जब हम m की जगह पे नंबर 6 लिखेंगे, 1 एंड ओनली। बाकी कितने भी हम वैल्यूज चेंज कर लेंगे तो m प्लस 10 की वैल्यू दैट मीन्स LHS की वैल्यू RHS से हमेशा अलग ही आएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट B वाले में भी एक इक्वेशन है 5t दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई t will give us an RHS of 35. So if the value of t is 3, that means 5 multiplied by 3, what is the value? We will get 15. If the value of t is 4, that means 5 multiplied by 4, 5 4s are 20 we will get. Here we have to write the value of 5t. उसी तरीके से for all other values of t, 5t का क्या क्या वैल्यू आता है that we have written like this. Next in equation number C we have one division that is z वेरिएबल को हमें डिवाइड करना है 3 से जिससे कि हमें RHS नंबर 4 आए। सबसे पहले z का वैल्यू 8 है दैट मीन्स 8 is divided by 3 where we will get 2 as a quotient and 2 we will get as a remainder। तो क्वेश्चन को हम ऐसे सामने लिखते हैं, नीचे रिमाइंडर को न्यूमरेटर में ऊपर लिखते हैं और इस चीज़ को हम नीचे लेके आते हैं। सो वी विल गेट 2 by 3. So here that is only written in the place of z by 3. Next अगर हम z की वैल्यू 9 लेते हैं that means 9 divided by 3. What we will get? 3 1s are 3, 3 3s are 9. We will get the answer as 3. That means z divided by 3 is 3. Next अगर हम 10 को डिवाइड कर देते हैं 3 से तो वो कितना आता है? 3 क्वोशंट में आता है, 1 रिमाइंडर है, so we will get 3 1 by 3 which is written here. सेम हमें टेबल को पूरा करना है। अगर z 11 है, 11 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो द आंसर आई हैव रिटन लाइक दिस, यू कैन डिवाइड एंड सी बाय योरसेल्फ। और लास्ट वाले में हमारा इक्वेशन है m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। m की जगह पे अगर हम 5 लिखते हैं 5 माइनस 7 तो m माइनस 7 का जो वैल्यू है दैट मीन्स 5 माइनस 7 हमें -2 मिलता है। So here we will write -2. If m is 6, 6 minus 7, we will get -1. अगर m की जगह पे हम 7 लिखते हैं 7 minus 7, we will get 0. उसी तरह for all other values of m, corresponding m minus 7 क्या क्या आएगा वो मैंने इस तरीके से लिख लिया। Then in the last question we have some riddles for us. Number 1 is go round a square. एक स्क्वायर के 1 2 3 4 एक चक्कर आप लगाओ। काउंटिंग एवरी कॉर्नर्स, तो एक स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं। थ्राइस एंड नो मोर, तो इस 4 का हमें थ्राइस बनाना है मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 वी आर गेटिंग 12। उसके बाद एट द काउंट टू मी, तो ये मी वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट दिस मी बी एक्स, हम एक वेरिएबल लगा देते हैं, तो इस x के साथ हमें इस वाले 12 को ऐड करने को बोल रहा जा रहा है इस थर्ड लाइन में। और उसके बाद लास्ट लाइन में टू गेट एग्जैक्टली 34, तो इस एडिशन को करने पे हमें मिल जाएगा 34। सो हु एम आई मीन्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, हमने बचपन से ही किया है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हाउ वी आर गोइंग टू डू, इस 12 को हम इक्वल टू के राइट साइड लेके जाते हैं, प्लस 12 का -12 बन जाता है, साइन चेंज हो जाता है, एंड 34 - 12 इज 22। सो x इज 22 आवर आंसर। It was a very funny riddle. Let us see the next one. Riddle है for each day of the week. Each day of the week मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं। Make an up count from me. Up count मतलब 7 से हमें काउंट फॉरवर्ड करना है, मीन्स 7 में हमें कुछ तो भी ऐड करना है, शायद यही नंबर हमें निकालना है। If you make no mistake, you will get
23, मतलब 7 से हम इतना अप काउंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23। तो यहाँ पे भी हमें मिसिंग नंबर इस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 23 राइट साइड में है ही, बाकी बचे हुए जितने भी डिजिट्स हैं हमें उसे इक्वल टू के अदर साइड लेके जाना होता है, दैट इज साइन चेंज करके लिखना है। एंड 23 माइनस 7 इज 16, सो x का वैल्यू 16 है। दिस इज आवर आंसर। क्रॉस चेक करने के लिए अगर हम इस 7 में इस 16 को ऐड करते हैं तो हमें 23 मिल जाता है। नेक्स्ट इज 3, आई एम ए स्पेशल नंबर, लेट द नंबर बी x, अ वेरिएबल, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6। टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब x से अगर हम 6 टेक अवे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। एक क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, 11, तो हमें फिर भी 11 मिल जाएगा अगर हम इस x में से 6 को निकाल लेंगे तो। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग नंबर हम कैसे निकालते हैं, 11 में से ये वाला 6 राइट साइड चला जाएगा, तो 11 में से हमें ऐड करना है 6, बिकॉज -6 का साइन चेंज होके +6 हो जाएगा, एंड 11 + 6 इज 17। तो ये जो स्पेशल नंबर है 17, ये ही है x का वैल्यू। लास्ट रिडल पढ़ते हैं। टेल मी हु एम आई शैल गिव अ पिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक, मतलब मैं जो भी नंबर हूँ वो आपको वापस मिल जाएगा। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, टेक मी आउट मतलब अगर हम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, आउट ऑफ 22, तो आपको मैं ही वापस मिलूँगा। इसका मतलब क्या है, 22 में से अगर आप एक ऐसे वेरिएबल को माइनस कर लेते हैं कि जिससे आपको ये x वाला वेरिएबल ही वापस मिल जाएगा, तो ये x क्या नंबर है। इस टाइप के एक्सप्रेशंस आप अपने हायर क्लासेस में और करने वाले हैं। सिमिलर टाइप के वेरिएबल को हम एक साथ करते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के 22 को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो और इस -x को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, दैट इज x, और ये माइनस साइन चेंज करके प्लस x बन जाएगा। नाउ x प्लस x क्या होता है, अगर x 1 है तो 1 + 1 हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, मतलब डबल हो जाता है। तो इसका मतलब हम 2x लिख सकते हैं x प्लस x को, और लेफ्ट हैंड साइड में 22 तो है ही। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। किसी भी वेरिएबल को निकालने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए बाकी जितने भी नंबर्स हैं हमें उसे इक्वल टू के अदर साइड में लेके आना पड़ता है। तो जब 2 और x के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन के कोई भी साइन वाला नंबर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हैं, हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 22 के नीचे आ जाएगा ये वाला 2 और इक्वल टू x राइट साइड में ही रह जाएगा। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो x की वैल्यू आ गई 11। सो 11 इज द स्पेशल नंबर। अगर आप 22 में से 11 को टेक आउट कर लेंगे तो आपको 11 ही वापस मिल जाएगा। सो हेंस आवर रिडल इज प्रूव। आई होप यू हैव एंजॉयड डूइंग दिस लेसन वेरी वेल। इससे रिलेटेड हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ algebraic expressions to solve the expressions in our next part. So stay tuned. We will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.